हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपके सामने आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ बेटा? नया टॉपिक। आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर के कारण जो साइन कन्वेंशन आप लेते हो, रिफ्लेक्शन जब हुआ उसके लिए साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। फिर हम उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। तो हम बात करते हैं बेटा साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन के लिए हमें याद रखना है कि ये मान लीजिए आप एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। इस ओरिजिन पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया बेटा? मिरर रख दिया। ये मिरर रख दिया आपने, ठीक है। इस मिरर के इस ओरिजिन यहाँ पे क्या रखते हो आप? ऑब्जेक्ट रखते हो। ऑब्जेक्ट से क्या करती है? लाइट इंसिडेंट करती है। ये क्या है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो यहाँ रखी हुई है, जो कि ऑब्जेक्ट से टकरा के जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ टकराएगी उसके बाद क्या बन जाती है आपके पास? इमेज फॉर्मेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इमेज फॉर्मेशन बन जाता है। यानी इसके अंदर आप जो डिस्टेंस लेते हैं, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको u से ऑब्जेक्ट से इस पॉल के बीच में, वो है u, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस लेते हो आप v। अब ये नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो वो डिपेंड करेगी साइन कन्वेंशन के ऊपर, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है कि जितने भी मेजरमेंट होंगे मिरर से रिलेटेड, वो हमेशा कहाँ से मेजर होंगे? पोल से। कहाँ से? पोल से। पोल जो है इसका यहाँ पे जो रखा हुआ है ओरिजिन पॉइंट, वहां से ही मेजर किए जाएंगे। यानी इंसिडेंट रे इधर जा रही है और मेजरमेंट के लिए अगर आप चलते हो, मेजरमेंट करते हो, तो ओरिजिन पॉइंट किसको मानोगे आप? इसी को मानोगे। और ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जब चलोगे तो ही आप क्या कर पाओगे? मेजरमेंट कर पाओगे। आप ऐसे नहीं कि स्केल आपने यहाँ लगा, जीरो यहाँ पे एडजस्ट किया और इधर लेके जा रहे हो, नहीं। जीरो आपको कहाँ एडजस्ट करना है? यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे एडजस्ट करना है, क्लियर है। तो all distances are measured from the pole of the mirror। कहाँ से मेजर की जाएगी? pole of the mirror से। सेकंड थिंग कि जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बेटा? ऑलवेज टेकन नेगेटिव। हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव ही क्यों लिया इसकी डिस्टेंस? इसकी डिस्टेंस नेगेटिव इसलिए ली क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो इसकी। यानी अगर रे इस डायरेक्शन में जा रही है, देखो बेटा, अगर रे इस डायरेक्शन में जा रही है और आप मेजरमेंट इस अपोजिट कर रहे हो, अगर मेजरमेंट क्या कर रहे हो? रे की डायरेक्शन के अपोजिट कर रहे हो, मेजरमेंट, ठीक है। अगर आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो तो क्या लेते हो आप? नेगेटिव। क्या लेते हो बेटा? नेगेटिव। अगर मान लो रे इसी डायरेक्शन में जा रही है और मेजरमेंट भी आप इसी डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। क्या लेते हैं आप? पॉजिटिव। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट, यानी जहां जहां आप ऑब्जेक्ट रखोगे वो हमेशा किस में लिए जाएंगे? नेगेटिव साइन में उसकी डिस्टेंस ली जाएगी, नेगेटिव में उसकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी। सेकंड थिंग, अगर इमेज का फॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? देखो, मान लो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? इसी मिरर के इधर की साइड बन रही है। ये तो देखो, ये जो साइड हो गई ये वाई एक्सिस हो गई, इस साइड तो हो गया, ये हमारा हाथ कौन सा हो गया? ये हाथ हो गया हमारा राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंड की तरफ जा रहे हो आप, किसकी तरफ जा रहे हो? ये कौन सा मिरर है आपके पास? कॉनकेव मिरर है। अगर राइट हैंड के लिए जा रहे हो तो हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड के लिए जाओगे तो क्या लोगे बेटा? नेगेटिव। यानी राइट हैंड जो हाथ है हमारा, राइट हैंड, यानी अगर आप इस ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होते हो तो राइट हैंड पे जो हमारे पास डिस्टेंसेज होंगी वो होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगी वो कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है बेटा ये चीज? चलो और अच्छे से समझा देता हूँ। और फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होगी इमेज डिस्टेंसेस। और कॉनकेव मिरर के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए नेगेटिव होगी। क्लियर? चलो बेटा दो बेटा इसे। देखो बेटा, ये इमेज है आपके पास, दिख रही है बेटा इमेज? अगर इमेज की डिस्टेंस देखो, मेजरमेंट किधर करोगे आप? इस डायरेक्शन में कर रहे हो, मेजरमेंट कर लो, और रे किधर जा रही है बेटा? इधर जा रही है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी रे तो इधर जा रही है
और आप मेजरमेंट के लिए इधर जा रहे हो। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर रे इस डायरेक्शन में जा रही है और मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो क्या लेते हो आप, नेगेटिव साइन। क्या लेते हो आप, नेगेटिव साइन। और अगर रे भी इधर है और मेजरमेंट भी इधर कर रहे हो तो आप क्या लेते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है, पॉजिटिव साइन लेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसके लिए कितनी होती है, पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर के लिए कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसे होती है, देखो ये मिरर हो गया, इसका फोकस तो यही आएगा, तो ओरिजिन तो ये हो गया इसका। अब चल रे इधर आई मान लो और आप अपोजिट किसके चल रहे हो, इसके चल रहे हो रे के, तो ये हमेशा किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। और अगर हम बात करें किसके लिए, इस वाले के लिए, तो ऑब्जेक्ट तो यही रखते हो आप और इसका फोकस किधर होता है, इधर। रे इधर आई और मेजरमेंट किधर कर रहे हो आप, इधर ही कर रहे हो, तो ये कैसे आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर है बेटा ये चीज, आगे समझ लो। फिर बात करता हूँ हाइट की। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर हमेशा ऑलवेज, हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर इमेज का फॉर्मेशन इस के नीचे हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ऊपर होता है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। क्लियर है बेटा ये चीज। तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको अच्छे से और समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है बेटा, देखिए देखो बेटा, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। क्या है, मान लो ये हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, ये मिरर हो गया हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ले गई, फोकस से निकली। सॉरी बेटा, ये पोल हो गया, ये मिरर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है मिड में। ठीक है बेटा, अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया आपके पास, ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज। ऑब्जेक्ट और बॉल के बीच की डिस्टेंस और इमेज और इसके बीच की डिस्टेंस भी, ये एफ हो गया आपके पास। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एफ स्मॉल एफ। और आर और सी, पी और सी के बीच की डिस्टेंस आर। ठीक है, अब पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, वो कैसे लेंगे, देखो रे किधर जा रही है बेटा, इधर की तरफ, इधर जा रही है रे। ऑब्जेक्ट कहाँ लगा हुआ, यहाँ पे। मेजरमेंट किधर से करोगे, यहाँ से ही करोगे आप मेजरमेंट। इधर चलोगे आप मेजरमेंट के लिए, रे इधर गई, आप मेजरमेंट के लिए इधर चल रहे हो, तो यू क्या लोगे आप, हमेशा नेगेटिव। क्या लोगे, नेगेटिव। अब देखो ये तो यू की बात हो गई, वी की बात कर लेता हूँ। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और रे किधर जा रही है, इधर। आप किधर जा रहे हो मेजरमेंट के लिए, इधर, तो वी क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करता हूं, तो फोकल लेंथ की बात करूं तो एफ कहाँ है बेटा, ये रहा। ठीक है, और रे किधर आ रही है, इधर आ रही है। आप मेजरमेंट के लिए किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो क्या लोगे, नेगेटिव। आर की मैं बात करूं तो आर कैसा होगा, आर भी कोई सेम रहेगा, तो नेगेटिव। क्लियर, ये चीज आ गई समझ में। ये तो हो गई बेटा कॉनकेव मिरर के लिए। मान लो अगर कॉन्वेक्स के लिए बात करता हूं मैं, तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, ये तो हो गई बेटा कौन से के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए बात करता हूं, यही कंडीशन या दूसरी कंडीशन इसी से रिलेटेड,
कॉन्वेक्स मिरर के लिए u स्पष्ट होता है बेटा, वो होता है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो वही नेगेटिव में आएगा, v हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, f भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और r भी क्या रहेगा पॉजिटिव। ये रहा बेटा ये चीज आ गया समझ में। चलो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, बात कर लेते हैं। या उससे पहले एक बात कर लेता हूं बेटा, एक डेरिवेशन है उसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन R एंड F। R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, F का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। R का मतलब तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F का मतलब क्या हो गया बेटा फोकल लेंथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है बेटा रिलेशन पता करना है कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो R होता है सॉरी F होता है वो क्या होता है R/2 यानी हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो कैसे होता है वो बात कर लेता हूं। ये आपने एक मिरर लिया बेटा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। मान लो कोई रे आई, टकराएगी, टकराने के बाद कहां से निकलेगी फोकस से निकल गई, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, यहां पे डैश 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 करके क्या बना दिया आपने नॉर्मल बना दिया। क्या बना दिया बेटा नॉर्मल बना दिया। जितने एंगल से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जितने एंगल से लाइट आई है उतने ही एंगल से वापस चली जाए, क्लियर। अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, दे दो बेटा बी नाम दे दो इसे। ये पी पोल हो गया, ये ए हो गई वे, क्लियर, और एफ हो गया सी हो गया। मान लो ये आई एंगल है, तो बेटा आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल दिख रहा है ये, तो जितना आई है उतना ही ये आई होगा। मान लो इसको अल्फा मान लिया, कितना मान लिया बेटा अल्फा मान लिया, ठीक है। अगर अल्फा मानते हो तो अल्फा मान लो, नहीं भी मान लो इसको भी अल्फा मान लो, इसको मान लो, क्लियर। तो आई ये बना और यहाँ पे कितने एंगल पे बन रहा है अल्फा पे। अब बात करते हैं कि आपको एक चीज दिख रही होगी इस डायग्राम से, क्या दिख रही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें यूज में ली है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ लगाया रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था बेटा कि जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? यानी जितने एंगल से क्या हुई लाइट इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से क्या हो गई वो रिफ्लेक्टेड हो गई, क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है ये चीज। उसके बाद एज ए बी पैरेलल टू, अब ए बी जो है मेरे पास वो पैरेलल किसके है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पीसी। क्लियर? तो बेटा अगर ए बी क्या है इसके क्या है पैरेलल है, तो आप इस चीज को ये लिख सकते हो क्या एंगल अल्फा इक्वल एंगल आई के। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल ये अल्टरनेट एंगल, यानी ये जो एंगल बन रहा है वो इसके क्या है अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें क्या बनता है z बनता है, कि जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल हो। क्लियर? तो अल्फा इक्वल्स टू आई। कोई दिक्कत बेटा? अब ट्रायंगल ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप इसमें बताइए? ये ले लूं बी एफ और सी, ये वाला ही तो ट्रायंगल यूज में ले रहे हैं बी एफ सी। क्लियर? यानी ये ट्रायंगल ले लिया बी एफ और सी। क्लियर? ये चीज आ गई बेटा समझ में? तो अगर आपने ये ट्रायंगल लिया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बात करूं तो इससे और इससे मैं बात करता हूं, तो ये जो आर एंगल है वो इस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये अल्फा इक्वल हो गया किसके आर के, थर्ड इक्वेशन। क्लियर? यानी जो हमारे पास ट्रायंगल लिया बी एफ सी, बी
एफ और सी, ठीक है, उसमें ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आई तो क्या है, कॉमन हो गया मेरे पास दोनों। क्लियर, आ गया समझ में। हैंस इसी तरीके से हैंस अब क्या कॉन्ग्रुएंट रूल लग जाएगा ट्रायंगल का, तो कॉन्ग्रुएंट लगेगा तो क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल हो जाएगी एफ बी के, ठीक है, यानी ये जो साइड है वो इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये चीज। 4 इक्वेशन नंबर ये मैं बात कर लेता हूँ, फोर्थ की, 4 स्मॉल एपरेचर। अगर स्मॉल एपरेचर हो, ये जो है वो क्या हो, स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो ये बी जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, पी पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, ये बी पॉइंट है वो कहाँ ले लोगे आप, पी पॉइंट पे, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ बी अप्रोक्सीमेट। अब एफ बी क्या है मेरे पास, एफ बी जो है अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा, एफ पी के, किसके हो जाएगा, एफ पी के। क्लियर है ये चीज, यानी अगर जो स्मॉल एपरेचर है, फॉर स्मॉल एपरेचर की मैं बात करता हूं, फॉर ए स्मॉल एपरेचर, अगर कोई स्मॉल एपरेचर है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये जो बी है वो इसी पॉइंट पे कंसीडर कर लो। अगर इसी पॉइंट पे कंसीडर करते हो तो आपके पास जो एफ बी है, ये जो एफ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसी लाइन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट कहां उठा के यहां पे रख लिया, तो दोनों ही लाइन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो एफ बी अप्रोक्सीमेट किसके हो गया, एफ बी के, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि सी एफ ये इक्वल रख दिया, तो सी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ पी के लिख सकते हो, आया रख सकते हो इस वाली इक्वेशन से। देखो ये एफ पी की वैल्यू रख दी कहां पे, यहां पे रख दी। क्लियर, तो ये हो गया सी एफ इक्वल एफ पी। हैंस, अब हैंस क्या लिखोगे कि सी पी इक्वल होगा सी एफ प्लस एफ पी। ये वाली जो डिस्टेंस है वो इन दोनों डिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ही बनेगी, तो सी पी, सी और पी के बीच की सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ और पी के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ, तो क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी लिखा आपने। अब बेटा एक चीज देखो, सी एफ क्या है मेरे पास, एफ पी के इक्वल, तो सी एफ की जगह एफ पी ही लिख लिया मैंने, तो एफ पी की वैल्यू कितनी है, एफ प्लस एफ, और सी पी की वैल्यू है आर, तो आर इक्वल टू 2f आ गया, ठीक है, और f इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/2। हैंस प्रूव। क्लियर है बेटा ये चीज। तो हमने रिलेशन पढ़ा किस किस के बीच में, r एंड f के बीच में। क्लियर, तो लिख लीजिए इसको ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन की कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो उससे पहले कुछ रूल हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उसके क्या क्या रूल हैं, कहाँ कहाँ इसके यूजेस होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा। देखो बेटा, इसमें हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में तो 6 इमेज फॉर्मेशन है, और कॉन्वेक्स मिरर में हम बात करें तो 2 ही क्या है, इमेज फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो लिख लिया बेटा ये चीज। चलो, इससे इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन। मान लो ये क्या है, आपके पास एक मिरर है, इस मिरर पे इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ सॉरी ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और आर सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है इसको 10 सेंटीमीटर दे रखी, और आपसे पूछा जाता है कि इस मिरर की फोकल लेंथ बताइए। तो फोकल लेंथ का अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, r/2, r की वैल्यू है 10 और 2 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन
ठीक है, तो आप कर सकते हो इजीली। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट इसका रूल है क्या, देखो फर्स्ट रूल है इसका क्या बेटा, कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो वो हमेशा कहां से निकलेगी, फोकस से। कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से हमेशा। ठीक है, सेकेंड रूल, अगर कोई लाइट फोकस से ही जा रही है, यानी फोकस से ही इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पे, सॉरी इस मिरर पे, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है चीज? यानी अगर कोई लाइट क्या हो रही है, फोकस से जा रही है और कहां, फोकस से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है किसी भी मिरर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, अगर कोई लाइट पोल से जाती है, सेंटर ऑफ पोल, यानी सेंटर ऑफ मिरर, मिरर के सेंटर से पोल से ही, अगर पोल पे ही क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये चीज? यानी जितने एंगल से इसके ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट होगी, उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल इसका रूल है क्या, कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, किससे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो 90 डिग्री इस पे बनेगा, तो 90 डिग्री के लिए क्या होती है कि 90 डिग्री के लिए थीटा अगर हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया ये प्लेन मिरर हो गया, तो रे जिस एंगल से आई है, यानी I इक्वल्स टू R। क्लियर? आ गया समझ में? चलो, ये इसके 4 रूल हो गए, तो इनको लिख लीजिए ताकि आपके फॉर्मेशन में ये काम में आने वाले हैं। फर्स्ट रूल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, सेकंड रूल है इसके फोकस से ही जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल है कि अगर सेंटर ऑफ पोल यानी सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है, उसकी बात करता हूं, तो पोल पे अगर इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। क्लियर? चलो लिखो जल्दी से, फिर मैं बात करता हूं बेटा फर्स्ट केस की इसकी। इसका फर्स्ट केस क्या है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहां रखा हो बेटा, इंफिनिटी पे। तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा वो भी मैं लिख देता हूं, इमेज कहां बनेगी वो मैं अभी लिखूंगा साथ के साथ। पहले इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेता हूं। मान लो इंफिनिटी ये हो गया मेरे पास, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये 4 होगी, लाइट रे कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से निकलेगी, लाइट रे कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। क्लियर? तो कहां पे बन रहा है इमेज फॉर्मेशन, फोकस पे बन रहा है, तो क्या बनेगा, एट, इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। कैसी बन रही है बेटा, बहुत छोटी बन रही है, यानी वेरी स्मॉल। कैसी बन रही है बेटा, वेरी स्मॉल। कैसी बनेगी, रियल, और रियल होगी, और कैसी होगी बेटा, बताना जरा, इन्वर्टेड। कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, वर्चुअल होगी, सॉरी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वेरी स्मॉल होगी, और कहां बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। क्लियर है? फर्स्ट हमारे पास समझ में आ गया कि इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां होती है, एट फोकस, वेरी स्मॉल,
रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है ये चीज, आगे समझ में। चलो सेकंड हम बात करते हैं when object beyond the center of कर्वेचर। कहाँ पे हो बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा देखो। ये आपके पास मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये बॉल हो गया, ये आपके पास क्या हो गई? एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट गई, जाने के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से निकल गई, ठीक है। और ये हो गया आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर कोई लाइट जा रही है कहां से बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस डायरेक्शन में गई है, जिस डायरेक्शन से गई है उसी में वापस आ जाएगी। जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे क्या बन जाएगा आपके पास? इमेज फॉर्मेशन। क्या बन जाएगी बेटा? इमेज। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी? इमेज की मैं बात करता हूं तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन C एंड F के बीच में। स्मॉल साइज क्या होगी इमेज की? स्मॉल। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। दो हमारे पास केस हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। जल्दी से लिखिए, लिख लिया? चलो हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब देखो बेटा, आप देख रहे हो कि पहले तो इन्फिनिटी पे थी, फिर मैंने C के पास लेके आया, बियॉन्ड C के पीछे रखा। अब मैं C पे ही रखूं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास में लेते चलो मिरर के, तो केस बनते जाएंगे आपके। तो कहां पे रखोगे अब आप? एट C, व्हेन ऑब्जेक्ट एट C। तो इमेज वही लिख लो, इमेज कहां बनेगी? बात करेंगे अभी। रियल होगी पहली बात तो ये, और इन्वर्टेड भी होगी। ये दो चीजें तो आपके पास होगी, ठीक है। चलो, हमेशा नहीं होगी, जो लास्ट केस आएगा उसमें ये चीजें नहीं होगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे आप? C के ऊपर रख दो। C से गई लाइट, जितनी साइज का ये बनाया है उतनी ही साइज का क्या करोगे आप? यहाँ पे बना दो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करोगे ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखी होती है तो वो कहाँ पे बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। इस लाइट को यहाँ मिला दो, फोकस से भेजो, एक लाइट भेजा और इसको मिल गई। चलो, तो जितने साइज क्या होगी? सेम साइज, ठीक है। और कहाँ बनेगी? एट C। क्लियर है ये चीज? ये पोल हो गया। ये आ गया व्हेन ऑब्जेक्ट एट कहाँ पे हो? C के ऊपर। अगर मैं थर्ड केस बात करता हूँ, थर्ड केस तो ही है हमारे पास। फोर्थ केस की भी बात करता हूँ, तो फोर्थ केस कहाँ होगा? अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाता हूँ? यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये तो हमारे पास था ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, देखो C और F के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट? बिटवीन C एंड F। ये आपके पास मिरर हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। दोनों के बीच में क्या रख दिया हमने? ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट लाइट गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल गई। और अगर मान लो जितने एंगल से गई, ठीक है, और सॉरी अगर फोकस से जा रही है कोई लाइट, तो क्या रूल है फोकस से जाने वाली लाइट का? कि वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
हो जाती है, वो क्या हो जाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी पे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बियॉन्ड द सी। ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये इमेज है, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। और कैसी होगी बेटा, लार्ज। ठीक है, और कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। यानी ऑब्जेक्ट की साइज ये है ना, तो इसकी इमेज की साइज थोड़ी बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो फिर उसके बाद बात करता हूँ, ये हमने सी और एफ के बीच में रखा, अब मैं एफ पे रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे रखा तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मान लो ये फोकस पे ही मैंने रख दिया, चलो रख दिया हमने, तो फोकस पे ही रख दिया, फोकस से रखा तो लाइट अगर पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से ही निकलेगी। यहाँ पे यहाँ से गई, जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से बाहर निकल जाएगी। ये पोल हो गया। क्लियर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, एफ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। ठीक है, कैसी होगी, वेरी लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर, चलो ये हो गया हमारे पास, फिफ्थ केस हो गया इसका। लास्ट केस इसका कौन सा, अब इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, पोल और एफ के बीच में रख देता हूं। चलो रख दो। देखो क्या होगा केस इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल केस है इसका बेटा। फिर हम कॉन्वेक्स के लिए बात कर लेंगे। ये तो हो गया एफ और ये हो गया पोल। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ से पैरेलल गई, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आई, यहाँ पे टकराएगी, वापस दूसरी एंगल से आ जाएगी। इसे आप पीछे मिलाएंगे तो एक कटते हुए पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ये क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। उस इंटरसेक्शन पे क्या बन जाएगी, आपके पास इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। ये क्या बन गई आपके पास, इमेज, और ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट। क्लियर, लिखो जल्दी से। यानी जो भी हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज फॉर्मेशन का होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में होगा। साइज क्या होगी, वेरी लार्ज। कहां पे बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सेकंड वर्चुअल होगी। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी होगी, वेरी लार्ज। क्लियर, तो ये इमेज की बात हो गई, इमेज कैसी होगी। क्लियर है चीज। चलो ये तो हो गया हमारे पास किसके बारे में बेटा, कॉनकेव मिरर के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ साथ के साथ। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटा, लाइट्स को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करता है। तो उसके जितने भी फॉर्मेशन होंगे, इमेज फॉर्मेशन होंगे, वो कैसे होंगे, डाइवर्जिंग टाइप होंगे। कैसे होंगे, डाइवर्जिंग टाइप होंगे। देखते हैं कैसे होते हैं। क्लियर बेटा। चलो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला जो केस है वो कहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां पे हो बेटा, इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, सॉरी
ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट वो लेंस हो गया, कौन सा कॉन्वेक्स, ये इसका फोकस हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये लाइट गई, पैरेलल जा रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, गई ये पहले, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। पहले इसको मिला लो यहाँ पे और इसको क्या करो, डाइवर्ज करो, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर। तो जहाँ पे पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करेगी आगे बढ़ाने पे, इन दोनों लाइट को आगे बढ़ाने पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है वो कौन सा पॉइंट होता है, इसका फोकस होता है। कैसा होता है, कौन सा होता है बेटा, फोकस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पोल। तो इमेज की क्या कंडीशन हो जाएगी, इमेज की मैं बात करूं, एट फोकस कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कैसी होगी, पॉइंट साइज। और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यानी वर्चुअल होगी और सीधी बनेगी हमारे पास, जो भी ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट इंफिनिटी के ऊपर। अब सेकंड केस ले लेते हैं इसका। दूसरा केस क्या है इसका, दूसरा केस है इसका बेटा क्या, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन एफ, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पे, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में अगर क्या रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा बनेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो ध्यान से देख लेना बेटा। ये आपके पास इमेज ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा छोटा ही बना लो। ये इसके ऊपर लाइट गई बेटा, लाइट। ठीक है, अब ये लाइट गई इसके ऊपर, उसके बाद अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जा रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये रहा। ठीक है, वापस हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाया तो जिस पॉइंट पे ये हो गया इसका फोकस, और जिस पॉइंट पे ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इसका एफ हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बेटा, एफ हो गया। ये हो गया ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, अब बिहाइंड द मिरर बन रही है ये चीज। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी के बीच। ठीक है, कैसी होगी, स्मॉल साइज, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड ये इसकी नेचर होगी। क्लियर। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है, इनके इमेज फॉर्मेशन की इस सेशन में बात कर ली है। तो ये हमारा कंप्लीटली इमेज फॉर्मेशन का सेशन खत्म हो चुका है। अब हमारा नया सेशन जो होगा वो किस पे बेस्ड होगा, मिरर फॉर्मूला, यानी हम डेरिवेशन पोर्शन पे आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं, डेरिवेशन करेंगे मिरर फॉर्मूले का। किसका, मिरर फॉर्मूले का। और मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही आपके लिए, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। क्लियर है बेटा, चलो ठीक है, बाय, गुड बाय।